से उठाया और सुदामा को ले जाके द्वार के पर्वती पर सुला दिया। सुदामा गिरे थे जंगल में, लेकिन सुदामा जगे द्वारकापुरी में। सबसे पहले द्वारका की मिट्टी को लोट लोट करके सुदामा ने प्रणाम किया है। बोलो द्वारिका धाम की जय। जिस पर खेले गौतम गांधी, हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी ने कहा था, जिस पर खेले गौतम गांधी राम कृष्ण बलराम, मेरे देश की माटी तुझको 100-100 बार प्रणाम। संत कवि पवन दीवान जी महाराज का ये संत है। द्वारका की मिट्टी को माथे पर लगाया। सुदामा रोते बिलखते भगवान की खोज में निकल पड़े। कहां होगा, किससे पूछूं, कहां है मेरे मित्र, कहां मिलेंगे मेरे भगवान, मेरे ठाकुर जी। सुदामा किसी किसी के पूज में बैठा, लेकिन लोग सुदामा की दशा देख करके सीधे मुंह बात नहीं करते। गरीब जान करके लोग गुड़की मार देते हैं। अरे आगे बढ़, द्वारकाधीश का पता पूछने वाला, पांव पे जूता नहीं, तन पे कुर्ता नहीं, फटी हुई धोती, खुला बदन, सूखे मुंह लेकर के सुदामा द्वारका की गलियों में भगवान को ढूंढने लगे। कई लोगों से सुदामा ने पता पूछा, लेकिन गरीब की उपहास हो गई। लोगों ने दिन जान करके सुदामा को कुछ जवाब नहीं दिया। सुदामा ने कहा, प्रभु ये तुम्हारी दुनिया है, नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को ना। यहां लोग कपड़ा देखते हैं, नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नहीं। कपड़ा देख करके लोग यहां सम्मान देते हैं। ठाकुर तुम तो अपने भक्त का हृदय देखते हो मेरे मालिक। सुदामा द्वारका की गलियों में भगवान से कहते, आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे द्वार आया सुदामा। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे द्वार आया। क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं। एक दुख नहीं जो मन में छुपाऊं, एक दुख नहीं जो मन में छुपाओ। घट घट की तुम तो जानो मुरारी, घट घट की तुम तो जानो मुरारी, तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी। ओहो, गलियों में रो रो करके सुदामा ने भगवान को पुकारा। आओ कन्हैया
अब मुखड़े पे दम है। आओ कन्हैया अब मुखड़े पे दम है। आओ कन्हैया अब तो मुखड़े पे दम है। आओ कन्हैया अब तो मुखड़े पे दम है। अगर अब न आए तो माँ की कसम है। अगर अब न आए तो माँ की कसम। और जी माँ का कसम दिया, माँ की कसम सुन के आए मुरारी। माँ की कसम सुन के आए मुरारी। तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी। तेरे द्वार आया सुदामा भिखारी। द्वारका की गलियों में भटकते सुदामा पहुंचे हैं। सोने का और सिंह दरवाजा देखा। सुदामा के मन में आशा जगी। लड़खड़ाते पांव से आगे बढ़े। द्वारपाल दो द्वारपाल देखे। द्वारपालों ने प्रणाम किया दौड़ करके। यथा राजा तथा प्रजा स्वागतम सुस्वागतम वेलकम। ब्राह्मण देवता पधारो। दोनों द्वारपालों ने प्रणाम किया। सुदामा ने कहा, अरे भैया द्वारपालों, इतना बता दो, मेरे बचपन का यार, मेरा प्यार, मेरा मीत, मेरा मनमीत कृष्ण का भवन यही ना भैया? कृष्ण का भवन है नहीं? द्वारपालों ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल ठीक पहचाना, लेकिन यहां डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलती। चक्रवर्ती सम्राट है, यहां तो सम्मान सूचक शब्दों से श्री श्री 108 राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश कहते हैं महाराज। बस भैया वही तो तुम्हारे द्वारकाधीश हैं और मेरे बचपन का भी। अरे द्वारपालों, इतनी सी दया करो मुझ पर, मेरा छोटा सा संदेश अपने द्वारकानाथ के चरणों में ले जाके सुना दो भैया। एहसान मानूंगा तुम्हारा, कहना मैं उसके बचपन का यार सुदामा उनके दर्शन के लिए आया हूं। द्वारपाल दौड़ पर अंदर की ओर 7 दरवाजों को पार करके गया है। ओहो, अंदर में भगवान अष्टप्राणियों के साथ समय बिताने के लिए पासा खेल रहे थे। सज्जनों, मनोरंजन करना है, समय बिताना है। सुंदर गलीचा बिछा हुआ, चौपड़ सजे थे, भगवान पासा यूं चाल रहे थे। अष्टपटरानियां आठों सिद्धि के रूप में एक किनारे एक तरफ भगवान अकेले बैठे थे। द्वारपाल गया, जाके प्रणाम किया। जय हो मेरे अनाथों के नाथ द्वारकानाथ भगवान की जय हो, मेरे ठाकुर की जय हो। भगवान ने कहा, भैया क्या समाचार लाए हो? सुदामा की दशा का वर्णन जब किया है द्वारपाल, तो सुदामा के दशा का वर्णन करते करते द्वारपाल की आंखों में आंसू आ गया। द्वारे पर दीनहीन गरीब एक ब्राह्मण आया है, वो आपका दर्शन का अभिलाषी प्रभु। वो कहता है कि वो तो बचपन के आपके मित्र हैं। अच्छा भैया, उसने अपना नाम क्या बताया है? कैसी है उस ब्राह्मण की पर्सनालिटी? थोड़ा बताओ तो सही। अब तो सुदामा की दशा का वर्णन करते करते द्वारपाल भाव हो गया। प्रभु, शीश पगान जगातन में, पांव में जूता नहीं, तन पे कुर्ता नहीं, सर पे पगड़ी नहीं माली। शीश पगान जगातन में, प्रभु जाने को आई बसे के ही ग्रामा।
धोती फटी सी लटी दुपटी अरे पाँव पान को नहीं श्यामा द्वार खड़ो तुझ निर्मल रहो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को ना बतावत आपनो नाम सुदामा। हाँ प्रभु न शर पे पगड़ी न तन पे जामा तन पे है पगड़ी ना तन पे है जामा बताता है ना अपना गरीब सुदामा बताता है नाम अपना गरीब सुदामा। रो रो के कह रहा है एक बार मोहन से जाकर के लो एक बार मोहन से जाकर के लो मिलने सखावत नसीबा गया मिलने सखावत नसीबा गया ओ अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीबा गया गरीबा गया। जैसे सुदामा का नाम सुने भगवान खड़े हो गए मेरी माताओं और जो खड़े हड़बड़ा के खड़े हुए रुक्मणी बोली ना क्या हुआ खेल में अचानक खड़े कैसे हो गए। भगवान ने कहा रुक्मणी खेल खत्म हो गया अरे मैं तो जीत गया मेरे जन्मों का मीत मेरा यार मेरा प्यार मेरा दिलदार भैया सुदामा आया है। वो सुदामा के नाम सुन करके भगवान ने चलते हुए पासा को छत से फेंका है पासा पड़ गया मैं तो जीत गया नंगे पांव भगवान भागे सुदामा सुदामा मेरा भैया सुदामा कहाँ हो तुम। 7 दरवाजों को पार करके सुदामा से मिलने दौड़े दरवाजे पर सुदामा कांपता उदास मन लिए संकल्प विकल्प के झूले में झूले खड़े थे पता नहीं वो द्वारका का राजा आएगा कि नहीं आएगा मुझे गले से लगाएगा कि नहीं लाएगा। और भगवान दौड़े 7 डीहों को पार करके भैया सुदामा मेरा सुदामा कहाँ हो तुम। 7 दरवाजों को पार करके भगवान गए दरवाजे पर सुदामा खड़े हुए थे दौड़ करके जा करके बड़े द्वारकानाथ ने सुदामा को ऐसे हृदय से भगवान ने सुदामा को जोड़ अपने हृदय से लगा लिया द्वारकानाथ कस करके भगवान ने अंकुर भर लिया। सुनो एक मित्र जब दूसरे मित्र से मिलने जाता है तो यही भाव लेकर के जाता है कि मेरे मित्र के हृदय में मेरे लिए जगह है कि नहीं है। सुदामा यही सोच रहे तो द्वारका का राजा सुशीला तेरी बातों में आगे आपने अच्छा फंस गया और कहीं कह देगा घुड़की मार दिया मैं कोई सुदामा उदामा को जानता नहीं मैं तो बिना मारे पर जाऊंगा क्या बस इसी भाव की रक्षा करने के लिए भगवान दौड़े और जाकर के हृदय से सुदामा को भगवान ने अपने सीने से लगाया लिपट गए सुदामा के गले से। फिर भगवान अपने कंधों से सुदामा को उठाए हाथों से उठा करके अपने कंधे में बिठाया 7 दरवाजों को पार करते 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 भगवान अंतःपुर में आए उस राजमहल में
सोने का चमचमाता हुआ सिंहासन सुदामा को बैठा दिया सिंहासन में। मेरे द्वारकानाथ खुद बैठे हैं सुदामा के चरण में। भगवान ने कहा रुक्मणी, अरे सत्यभामा कालिंदी, अरे मित्रवृंदा दौड़ो दौड़ो, जाओ पानी लाओ, परात लाओ, आरती सजाओ, मेरे भैया की आरती उतारो। अष्टपटरानियां दौड़ पड़ी है। सुदामा बैठे थे सिंहासन में, भगवान बैठे सुदामा के चरण में। और सुदामा के चरणों को जब भगवान ने देखा तो भगवान अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए। सज्जनों, घुटनों तक धूल देखा। धोती की तो ऐसी दुर्गति हो गई थी, पता नहीं कितने सालों से धोती धुला भी नहीं है। ऐसे मेली कुचली फटी हुई 10 जगह से गठान लगा हुआ, उस जगह जगह से फटे हुए धोती देखे सुदामा के पांव में बेवाइयां फटी हैं। बड़े बड़े फोले फफोले देखे भगवान से रहा गया। सुदामा के पांव में सिर रख करके भगवान जो दहाड़ मार करके रोए। इतना रोए सुदामा की दशा देख करके। रोते रोते भगवान के मुंह से निकल पड़ा, भैया सुदामा ये क्या कंडीशन बना रखा है, कहां थे तुम, अभी तक आए क्यों नहीं, ये तुम्हारी दशा कैसे होगी। ऐसे बेहाल में सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए इतैन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल से पगड़ो। इतना रोए इतना रोए कि भगवान के आंसुओं से सुदामा का पांव धुल गया। बगल में रुक्मिणी खड़ी थी, बगल में सत्यभामा पानी परात लेकर के खड़ी थी। भगवान को देख करके रुक्मिणी भी रो पड़ी। प्रभु क्या दशा हो गई। सुनो, मैंने आपसे निवेदन किया था सुगरी की कथा में, 3 घंटा पहले मैंने कहा था कृष्ण अपने जीवन में कभी रोए नहीं, राम अपने जीवन में कभी हंसे नहीं, कृष्ण अपने जीवन में कभी रोए नहीं। लेकिन आज देखो एक जगह उस राम को हंसना पड़ा और आज मेरे कृष्ण को रोना पड़ा। बोले राम जी कहां से। रामचरितमानस में जब गंगा पार होने के लिए भगवान ने बोले भगत निश्चल मन के धनी केवट से जब नाव की याचना करी तो केवट ने ठेठ बोली में साफ साफ सुना दिया, छुअत शिला भई नारी सुआई पाहन तेन काट मागी नामन केवटाना। कहा तुम्हार मर्म में जाना। राम जी आपके मर्म को जानता हूं, आपके चरणों में जादू है। छुअत शिला भई नारी सुआई पाहन तेन काटी कठिनाई तरणी मुनि घर नहीं हो जाए। ऐसे उठनांग भाषा में जवाब दिया, लेकिन एकदम साफ था, पढ़ा लिखा नहीं था, ठेठ गंवार बोली में गांव की बोली में जवाब दिया राम जी को। तो उस केवट की निश्चल बोली को सुन करके भगवान राम अपने भाव को रोक नहीं पाए।
भगवान राम हंस पड़े सज्जनों, सुनी के मटके बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहसे करुणा है, बिहसे राम जी हंसे। धन्य है केवट जिसने उदास राम को हंसा दिया। वहां केवट के प्रेम ने मेरे राम को हंसा दिया और यहां सुदामा की भक्ति ने मेरे कृष्ण को रुला। इतना जोर से रोए भगवान। राधा जितना रोई मेरे श्याम के लिए, श्याम उतना रोए सुदामा के लिए। सुदामा की दशा देखी, सूखा हुआ, चिपकी हुई गाल, धसी हुई आंखें, पसली दिख रही है, बार बार रोते भगवान। रुक्मणी ने कभी भगवान को रोते हुए नहीं देखा था। रुक्मणी बोली ना, मैं पानी लेके खड़ी हूं। स्वामी आपने पानी मंगाया, मैं पानी लाई, अब तो जल पखारो ब्राह्मण के चरणों को। भगवान ने कहा रुक्मणी क्या करूं तेरे पानी का, मैं तो अपने मित्र की दशा देख करके पानी हो गया। मैं अपनी मित्र की दशा देखी, पानी पानी हो गया। रुक्मणी बोली प्रभु भावना को काबू में रखो, हमने आपको मुस्कुराते हुए देखा है, हमको अच्छा नहीं लगता प्रभु। बहुत समझाया रुक्मणी ने, तब भगवान भाव देश से बाहर आए। रुक्मणी मां ने अपने सुंदर हाथों से स्वर्ण कलश से जल डाली और भगवान अपने कोमल कोमल करों से सुदामा के चरणों का प्रक्षालन किया। चरण धोई चरणामृत दिया, परमात्मा ने माथे पे लगाया। रुक्मणी से कहा पूरे भवन में इस चरणोदक को छिड़काव कर दो, ब्राह्मण के चरणों का जल है। सज्जनों मेरी माता, फिर भगवान ने प्रणाम किया है सुदामा। यहां प्रणाम किया और वहां गले लगे, वहां गले लग करके मित्रता निभाई और यहां प्रणाम करके भगवान ने अपना छात्र धर्म निभाया है। सुदामा ब्राह्मण है, भगवान राजा है, क्षत्रिय है, क्षत्रिय ब्राह्मण को प्रणाम करता है। भगवान ने देखा सुदामा के पांव में कांटे, इतने कांटे गड़े थे माता, चप्पल तो था नहीं। चप्पल क्या है सुदामा जानता नहीं, गरीब 2550 कांटा गड़े हैं। और जब कांटा को देखे तो भगवान फिर रो पड़े, मेरे भैया के पांव में इतने कांटा। सज्जनों भगवान ने हाथों से कांटा निकाला, हाथों से जब कांटा निकाले, पर कांटा भी इतना निर्दयी कि कांटा हाथ से निकलता नहीं है। और जब कांटा हाथ से नहीं निकले तो मेरे द्वारकानाथ ने सुदामा के पांव में अपना दांत गड़ा दिया। वो दांत से खींच करके भगवान जब कांटा निकाले, सुदामा एकदम हिमल होकर के बोले, अरे ये द्वारिकाधीश क्या करता है तू, मुझे जीने देगा कि मार डालेगा तू। कहा तू द्वारिका का राजा और कहा मैं गलियों का भिखारी, उसने ऐसा मत कर, मुझे लज्जित मत कर मेरे यार। भगवान ने कहा भैया मुझे मेरा फर्ज अदा करने दो, जो मेरा काम है मुझे करने दो। ब्राह्मणों के चरणों की सेवा यही क्षत्रियों का कवच है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सब विवाह को पाए ना। सज्जनों मेरी माता, भगवान ने सुदामा के चरणों को प्रक्षालन किया। थोड़ा भी अगल बगल देखा करो, अपने घर के अगल बगल झांको कि तुम्हें सुदामा पड़े तुम्हारे बगल में, जिनके जीवन में गरीबी का, लाचारी का, बेबसी का कांटा गड़ा है। प्यारे भगवान ने तुम्हें सादर संपन्न बनाया है, तो थोड़ा सा अगल बगल झांक लिया करो। उनकी गरीबी का कांटा थोड़ा निकल जाए, उन्हें सहयोग करो। कोई बीमार पड़ा व्यक्ति है, दवाई के बिना तरस रहा, तड़प रहा है, सहायता करो, थोड़ा सा दवाई लाओ। किसी का होनहार बच्चा, मेरा भी बच्चा पढ़ाई में तो बहुत होशियार है, वो आगे
देश का बहुत बड़ा वैज्ञानिक साइंटिस्ट बनता है, अब्दुल कलाम हो सकता है, पर लाचार उसके माता पिता उसे पढ़ा नहीं सकते। हमारा फर्ज बनता है हम उस बच्चे को सहयोग करें, उसकी पढ़ाई में कुछ अंश डालें। हो सकता है वहां से कोई अब्दुल कलाम पैदा हो जाए। सुनो, तो इस तरह से भगवान ने फिर आरती उतारी, सुदामा के माथे पर देखा, श्री छह लिखा है। भगवान ने चंदन लगाने के बहाने उसको यक्ष स्त्री बना दिया। भगवान ने सुदामा को भोजन कराया, ठाकुर के घर का प्रसाद खा करके सुदामा की जन्मों जन्मों की दरिद्रता मिट गई। भगवान का ऐश्वर्य देखकर सुदामा लज्जित जो चावल ले गया था वेट करने छुपाने लगा। भगवान तो जानते थे, दौड़ करके झपट पड़े, गठरी खोल करके भगवान ने 2 मुट्ठी चावल सुदामा का उस पोटली से खाया और खा करके 2 मुट्ठी चावल सुदामा को 2 लोक का राज्य भगवान ने दे दिया है। तीसरा मुट्ठी जब पकड़े थे तो रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती है। 2 मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने सुदामा को 2 लोक का राज्य दे दिया। और भगवान ने कहा कि सुदामा तुमने मुझे जीवन में कुछ नहीं दिया, इसलिए मैंने भी तुम्हें, आज तुमने मुझे 2 मुट्ठी चावल दिया, ले ले भैया 2 मुट्ठी, और चावल के बदले तो 2 लोक का राज्य ले ले। भगवान ने दिया। जो भगवान को देता है भगवान उससे अनंत गुना करके और देते हैं, और जो भगवान से छुपा के खाता है वो दरिद्र हो जाता है। विचार करो, हम कहते हैं मेरा 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 मेरा, घर मेरा, मकान मेरा, खेत मेरा, धन मेरा, सब मेरा, सब मेरा है। जन्म जिस दिन लिए हमारा जन्म हुआ तो क्या साथ में लेकर आए थे? ये सब लेके आए थे, और जाएंगे तो क्या साथ लेके जाएंगे। इसलिए सज्जनों, तेरा तुझको अर्पण क्या लगे है मोर, सो भगवान का है। भगवान से छल मत करो और सुदामा जैसा भाव रखो भगवान से। भगवान से यही कहना चाहिए हर पल, इस बात को जिंदगी में मत भूलना। तूफान आंधियों में तुमने मुझको थामा। प्रभु, मेरे जीवन में कितने बड़े बड़े तूफान आए। तूफान आंधियों में तुमने मुझको थामा, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा। तेरा करम ये मुझ पर सरेआम हो रहा, करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, अरे मेरा नाम हो रहा है। मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा। हम कितने भी साधन संपन्न क्यों न रहे, भगवान के आगे तो हम सुदामा ही है प्यारे। सुदामा जैसा भाव बना के रखो। भगवान ने जो दिया भगवत कार्यों में मुक्त हस्त से सहयोग करना चाहिए। जब राष्ट्र पर विप्लव पड़े, कहीं तूफान आए, कहीं आंधी आए, कहीं बाढ़ में हमारे भाई मरने लगे, उस समय हमें अपना खजाना खोलना चाहिए। कृष्ण केवल लक्ष्मी नारायण नहीं है,
कृष्ण का एक नाम दरिद्र नारायण भी है। दीन दुखियों की सेवा में धन का सदुपयोग करना, यही कृष्ण की सबसे बड़ी भक्ति है। सज्जनों, भगवान को खूब धन्यवाद करना चाहिए। सब भगवान का है? और कभी भेद नहीं मानना। छोटे बड़े का भेद इस समाज को, देश को, राष्ट्र को अवनति के गर्त पर ले जाता है। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, इसलिए इस दुर्भावना को हमें छोड़ना चाहिए। फर्क मिटे राजा और रंग का समाज में। कृष्ण ने कैसे क्या समन्वय किया, क्या समानता दिखाई, क्या संदेश है भगवान का। फर्क मिटे राजा और रंग का समाज में, भेद कर न पाए कोई टोपी और ताज में। तो जो ऊंच नीच का जो फर्क है उसे मिटाते चलो, और कृष्ण के बगल में सुदामा को बिठाते चलो। तुम चलो तो सारा वृंदावन तुम्हारे साथ है। मेरे वतन के रहबरों, सारा वतन तुम्हारे साथ है, और देश की जनता का समर्थन तुम्हारे साथ है। देश की जनता का समर्थन तुम्हारे साथ है। तुम कृष्ण जैसा व्यवहार कर, चलो मत। सज्जनों, भगवान ने सुदामा को माला माल कर दिया। सुदामा की मड़ैया को राजमहल में परिवर्तित किया। प्यार से सुदामा को ले आया। सुशीला ने सुंदर भावों से आरती उतारी। सुदामा ने उस राजमहल को प्रणाम किया, दंडवत किया। लेकिन सुदामा बोली, ये तो मेरा मंदिर है, भगवान का प्रसाद है, और यहां अगर मैं रहूंगा इस महल में तो मेरे जीवन में विलासता आएगी और मेरा भजन छूट जाएगा। सुख में भजन छूट जाते हैं। मैं तो अपनी झोपड़ी में रहकर ही भजन करूंगा। सुदामा जिंदगी भर झोपड़ी में रहे और भजन किए। सुशीला से कहा, बाल बच्चों को लेकर के रानी महारानी बनकर तुम यही रहो, ये तुम्हें आवश्यकता है। ऐसा दिव्य सुदामा जी का सुंदर भाव है। सज्जनों, मेरी बातों आगे सुखदेव भगवान ने शिव कथा सुनाई। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। समय बहुत कम है और भगवान की कथा अनंत है। सज्जनों, भगवान के परम धाम जाने का समय आया। सारी कथा सुखदेव जी ने सुनाई। सूर्य ग्रहण का समय आया तो भगवान ब्रह्म सरोवर में स्नान करने कुरुक्षेत्र गए। अभी अभी दीपावली के समय पड़ा था कुरु ग्रहण, जो है सूर्य ग्रहण। लाखों लोग गए। मन में हमारे भी भाव आया था कि हम भी चले जाएं, जा ही रहे थे, लेकिन जाते जाते रुक गए। दान पुण्य किया। शुद्ध सुभद्रा हरण की कथा सुखदेव जी ने सुनाया। फिर भगवान कृष्ण ने बच्चों को उपदेश किया, जीवन में किसी का अपराध करना, साधु संतों का अपमान बिल्कुल नहीं करना। लेकिन भगवान के बच्चों ने साधु संतों का अपमान किया। दुर्वासा ऋषि बड़े बड़े महात्माओं को लेकर के एक दिन पिंडारक क्षेत्र आए भगवान के दर्शन करने। विश्वामित्रो असितः कर्मो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वशिष्ठो नारदादयः। भगवान के बच्चों ने मजाक किया। एक लड़के को, साम्ब नामक लड़के को, जामवंती पुत्र साम्ब को नारी बना के कहा, महाराज ये हमारी भाभी 15 दिन से परेशान, इसके पेट में बेटा है कि बेटी है महाराज। तो दुर्वासा ने ध्यान लगा के देखा है तो संतों की खिल्ली उड़ा रहे, लड़का को लड़की बना करके पूछ रहे। तो दुर्वासा क्रोध में भर के श्राप देते हुए बोले, इसके पेट में न बेटा है न बेटी है। जनस्थिति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मुसल का जन्म होगा। मुसल को जलाए, लोहा जलाने घी से। सज्जनों, मेरी माताओं, छोटा सा टुकड़ा फेंका समुद्र में, उसको मछली निकल गई। और कील मछुआरे ने बहलिया को दिया, बहलिया ने बांध बना के रस लिया। उसी से बाण से भगवान के चरणों में प्रहार किया है। सज्जनों, उद्धव को जब पता चला है तो उद्धव आकर के रोने लगे। भगवान ने उद्धव को 24 गुरुओं की कथा सुनाई।
और भगवान ने कहा उद्धव क्या सुनना और क्या सुनाना, कितना सुनोगे, सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, जिसको हम सुनते हैं उसका चिंतन करना चाहिए। भगवान कहते हैं उद्धव आज एक खास बात मैं तुम्हें बताता हूं, संसार सपना है, मोह निशा भ्रम सोनहारा देखे सपना अनेक प्रकारा। जैसे आदमी रात में सोते सोते सपना देखते हैं ना, उसी तरह हम लोग दिन में भी सपना देखा करते हैं। सपना सिर्फ सपना है, सपना कभी अपना होने वाला। भगवान कहते हैं संसार स्वप्नवत है, सत्य तो केवल मैं हूं, आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, भगवान की भक्ति भगवान का भजन सत्य है। शंकर जी कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस तरह से उद्धव को 24 गुरुओं की कथा बताई, चरण पादुका देके भगवान बोले जाओ बद्रीनारायण में हमारी तुम्हारी मुलाकात वहीं होगी। सज्जनों भगवान के बच्चों की बुद्धि बिगड़ गई, आपस में कट करके 56 करोड़ जदवंशी मरे हैं, सोने के द्वार का समुद्र में डूब गई, बैलिया ने भगवान के चरणों में बाण मारा। ये सब अनंत कथा है। और देखते देखते भगवान सबके सामने अंतर ध्यान हो गए, देवता फूलों की वर्षा करके जय जयकार करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सज्जनों मेरी बात और सुनो, द्वादश स्कंद में कलयुग के दोषों का वर्णन है। क्या दोष और क्या गुण। कलयुग के अंदर तो दोषों का भंडार है, वो तो दुर्गुणी है, पर कलयुग के अंदर एक ही सबसे बड़ा गुण है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते वनास्ते वनास्ते गतिरन्यथा। कलयुग का यही सबसे बड़ा गुण है कि कलयुग केवल नाम। भगवान ने तुम्हें नाम दिया है, जिभ्या भी दी है, जुबान भी दिया है, पढ़े लिखे समझदार भी हो। उसके बाद अगर हम नाम नहीं जपते, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य हो गया। भगवान के नाम को जपो, यही जीवन का सार है। सज्जनों मेरी माता और बहनों, परमात्मा सत्य है, नाम सत्य है, भगवान का वचन सत्य है, आत्मा सत्य है, और सत्य आत्मा के द्वारा उस परमात्मा को जानना यही जीवन का लक्ष्य है। सुखदेव भगवान की पूजा करे, सुखदेव भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तक्षक न गाया, उसके पहले परीक्षित ने अपने प्राणों को परमात्मा में लीन कर दिया। सर्प के काटने से पहले परीक्षित ने भगवान के चरणों में अपने आत्मा को समर्पित किया, लीन कर दिया। परीक्षित की मुक्ति हो गई। सज्जनों मेरी माता और बहनों, परीक्षित की सदगति हो गई। बाद में तक्षक ना गए, परीक्षित के शरीर को डसा है, डसते ही राजा परीक्षित का शरीर 2 मुट्ठी राख में तब्दील हो गया। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित को सदगति मिली। ठीक इसी तरह उन मृतात्माओं को जिनकी स्मृति में इस कथा का आयोजन हो रहा है आदरणीय गुरु जी के द्वारा, जिन मृतात्माओं की आत्माएं आकाश मंडल में भटक रही हो, भगवान अपने चरणों में स्थान दे, उन्हें सद्गति मिले, शांति मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ भागवत का एक अंतिम श्लोक सबको गाना चाहिए। आज तक दुनिया में कोई दावा से नहीं कह सकते कि मैंने पूरे भागवत को गाया है, कोई कह नहीं सकता। सुखदेव जी अपने आप को समर्थ पाते हैं, लेकिन फल तो हमें पूरा चाहिए ना। पूजा में कमी, पाठ में कमी, कथा में त्रुटि, व्यवस्था में त्रुटि, तो श्रोता वक्ता सबको पूरा फल चाहिए। तो उसका यही निदान है कि आप भागवत के अंतिम श्लोक को गाओ। अंतिम श्लोक गाने से संपूर्ण भागवत के और श्रवण का, पूजा पाठ का पूरा पूरा फल मिलता है, सारे दोषों का नाश होता है। ये परंपरा बताई है। आप सब लोग हाथ जोड़ करके भागवत के ये आखिरी श्लोक को एक बार सब लोग बोलिए। बोलो भागवत भगवान की जय। मेरे साथ सब लोग बोलेंगे,
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो हि दुख समनः प्रणामो दुख समनः प्रणामो हि दुख समनः प्रणामो हि दुख समनः तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम तम नमामि हरिं परम श्री हरये नमः श्री हरिये नमः श्री हरये नमः श्री हरिये नमः श्री हरये नमः श्री हरिये नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सत्यनाम शक्ष्यनाम सत्यम परम धीमहि। भागवत का पहला श्लोक है जन्माद्यस्य यतोन्मयात् और भागवत का अंतिम श्लोक भी है सत्यम परम धीमहि और बीच में भी सत्य है सत्यव्रतम सत्य परम कृष्ण है सत्यस्योनिहितम च सत्य परमात्मा ही सत्य है और उसी सत्य का भजन करना है वही सत्य नारायण है ना। तो सब लोग भाव से गाओ सत्यनाम 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 सार सत्य महिमा अपार सत्यनाम कंठ बसाई दे ओ मेरा पार सत्यनाम कंठ बसाई दे ओ सत्यनाम 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 सार सत्य महिमा अपार सत्यनाम कंठ बसाई दे ओ सत्यनाम 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 सार सत्य महिमाया पार सत्यनाम कंठ बसाई ले ओ जाई मेरा पार सत्यनाम कंठ बसाई ले। ताली बजा के बढ़िया थोड़ा नाचते हुए थोड़ा थोड़ा नाच लो। जपत रवि साधु सतके नाम लजपत रवि जपत रवि साधु सतके नाम लजपत जपत रवि संतो सतके नाम लजपत रवि जपत रवि साधु सतके नाम लजपत रवि। ओ तुलसी के माला में जपत रे बिना 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 ओहो तुलसी के माला में जपत रे बिना तुलसी के माला में जपत तुलसी के माला में जपत रे बिना तुलसी के माला में जपत जपत रवि साधु तुलसी के माला में जपत रे बिना जपत रवि साधु तुलसी के माला में जपत रे बिना जपत रवि संतो
खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। तोरे मन में बसे भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। तोरे मन में बसे भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। तोरे मन में बसे भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। पाइला हंसा कहाँ जावे ना। खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। पाएला हंसा कहाँ जावे ना। खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। पाइला हंसा कहाँ जावे ना। खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। पाएला हंसा कहाँ जावे ना। ओ तोरे मन में बसे सीताराम खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। तोरे मन में बसे सतनाम खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। घट घट में बसे भगवान खोजेला हंसा कहाँ जावे ना। गाड़ी जावत अमर मूर्धाम चलो ना जिला जनहि जी। चलो ना जिला जनहि जी। चलो ना जिला जनहि जी। चलो न जिला जाना है जी। चलो न जिला पाना है जी। चलो ना जिला जनहि जी। चलो ना जिला जनहि जी। चलो न जिला पाना है जी। चलो न जिला जाना है जी। सब जावत आवे संत सुजान। सब जावत आवे संत सुजान। चलो ना जिला जनहि जी। सब गाड़ी जावत अमर मूर्धाम चलो ना जिला जनहि जी। तोरे मन में बसे भगवान चलो ना बोला मनहि जी। ओ घट घट में बसे भगवान चलो ना बोला मनहि जी। लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। सब लोगों से निवेदन है सब लोग खड़े हो जाओ अपने अपने जगह पर। या आप लोग यहीं खड़े रहो और उसी भजन के साथ हम लोग समापन करेंगे। चलो फिर उसके बाद कराएंगे ना आरती। इसके बाद आरती कराएंगे। लेते जाना रे। नहीं बाद में नहीं, पहले एक बार सब लोग मस्ती से देखो। बोलते जाना रे हरि का नाम। जाना रे हरि का नाम। पिता पिता जाना रे हरि का नाम। तारा तारा जाना रे हरि का नाम। पिता पिता
वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सुंदर भाव से आरती करें, फिर चलेंगे। जैसी व्यवस्था होगी, घर तक चलना है तो घर तक चलेंगे। समय तो हो गया है, लेकिन ज्यादा रात ना हो इसका भी ध्यान रखना है। आधे एक घंटे में हो जाए तब तो ठीक है। स्वास्थ्य हमारा वैसे भी आप देख रहे हो। हे आइए चलो आरती करते हैं। हे एक मिनट। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, कृपा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सा दुनिया तारी, किसने तारी दुनिया तारी। मैं उन्हें चरणों पे शीश झुकाऊं। मैं उन्हें चरणों पे शीश झुकाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। ओ मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोह। प्यारी बंसी तेरा मन मोह। मैं देख छवि तुम्हारी, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। ओ हरिदास के स्वामी तुम
भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी नमामि। ओ भावं भवानी सहितं नमामि। सब लोग अपनी जगह प्रदक्षिणा कर लो। ओम यानी गाणी जवाबानि जनमांतर जाने दानि सर्वस्य सुतो प्रदक्षिणा पदे पदे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वं बाहो त्वमेव सर्वं मम देव देवा। श्री कृष्ण गोविंद फूल हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्यसन्ना ते अनागं महिमाना सजन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा सेवन्ति काम्बकुलचापकपाटलाब्जये पुन्नागजाति करविल्वरसालपुष्पये बिल्वा प्रवाल तुलसे धर्मा